पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है डायरेक्टर्स पोजीशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। इसका लेक्चर सेकेंड यानी संचालक, स्थिति, नियुक्ति और पद मुक्ति। इसके लेक्चर सेकंड में संचालकों की नियुक्ति की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करूंगी और साथ ही संचालकों को किन किन दशाओं में हटाया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करूंगी। संचालकों की नियुक्ति की विधियां, मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। संचालकों की नियुक्ति की विभिन्न विधियां हैं जो इस प्रकार से है। उसमें सबसे पहले है प्रथम संचालकों की नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में उसके प्रथम संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए हुए होते हैं अथवा प्रथम संचालकों के उसमें नाम दिए हुए हो सकते हैं। ऐसी दशा में कंपनी के प्रथम संचालक उन्हीं प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं और वे ही व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक बनते हैं जिनका नाम कंपनी के अंतर नियमों में लिखा होता है। लेकिन यदि अंतर नियमों में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है या प्रथम संचालकों का नाम दिया हुआ नहीं है तो सीमा नियम के सभी अभिदाता अर्थात जो हस्ताक्षर करता है, जो एकाकी व्यक्ति है, वे ही कंपनी के प्रथम संचालक माने जाते हैं। अभी जो प्रथम संचालक है ये तब तक संचालकों के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। जो एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का एकाकी सदस्य ही कंपनी का प्रथम संचालक माना जाता है जब तक कि कंपनी के जो सदस्य हैं द्वारा विधिवत रूप से संचालक या संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी या सदस्यों द्वारा। कभी कभी कंपनी के सदस्य भी संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। सदस्यों द्वारा कंपनी के संचालक को नियुक्त करने संबंधी कुछ प्रोविजंस इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है प्रथम साधारण सभा में नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी के जो सदस्य हैं वो कंपनी के समामेलन के पश्चात उनकी जो प्रथम साधारण सभा है उसमें संचालकों की नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। इस सभा में नियुक्त संचालक कंपनी के प्रथम संचालकों का स्थान ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बारी से सेवानिवृत्ति की शर्त पर नियुक्ति। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी की प्रथम साधारण सभा में नियुक्त जो संचालक है वो बारी से सेवानिवृत्ति होने संबंधी प्रावधानों या शर्त के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है 1/3 संचालकों का बारी से निर्वृत्त होना। कंपनी के बारी से निर्वृत्त होने वाले जो कुल संचालक हैं उनमें से कम 1/3 संचालक कंपनी की फर्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें निर्वृत्त होने आवश्यक है। उसके पश्चात प्रतिवर्ष होने वाली जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें भी यही क्रम निरंतर रूप से चलता रहता है। यदि बारी से निर्वृत्त होने योग्य संचालकों की जो संख्या है वो 3 या 3 के गुणक में नहीं है तो 1/3 संख्या के जो निकटतम संख्या में संचालक बारी से निर्वृत्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहले आने वाला पहले जाए। जो संचालक सबसे पहले नियुक्त हुआ है वही पहले निर्वृत्त होगा, या हम कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक अवधि से उस पद पर है वही पहले निर्वृत्त होगा। किंतु यदि क्या होगा कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही दिन संचालक के पद पर नियुक्त हुए हैं तो आपसी सहमति से निर्वृत्त होने वाले संचालक का नाम तय कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसी सहमति नहीं बनती है तो लॉटरी के द्वारा निर्वृत्त होने वाले संचालकों का नाम जो है तय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक साधारण सभा की तिथि को निवृत्ति। संचालक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की तिथि से ही क्या माने जाएंगे, निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश सभा नहीं हो पाती है तो भी संचालक उस तिथि को निवृत्त हो जाते हैं जिस तिथि को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा होनी चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट है
रिक्त पदों को भरना अर्थात नियुक्ति या पुनः नियुक्ति। वार्षिक साधारण सभा में संचालकों के निर्वत होने पे जो पद रिक्त हो जाते हैं, उन पदों को उसी सभा में वापस भरा जा सकता है। नेक्स्ट है नियुक्ति हुई मानना। बारी से निर्वत हुए संचालकों के रिक्त पदों को नहीं भरने का निर्णय कंपनी के सभा में किया जा सकता है। यदि ऐसा निर्णय नहीं किया जाता है तो रिक्त पदों को जो रिक्त पद है उनको समाप्त समझा जाता है। पॉइंट है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। संचालक मंडल द्वारा कई प्रकार के संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है अतिरिक्त संचालक अर्थात एडिशनल डायरेक्टर। कभी कभी कंपनी में विद्यमान संचालकों के अतिरिक्त कुछ और संचालकों की आवश्यकता होती है, अतः संचालक मंडल इस अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु कुछ एडिशनल डायरेक्टर्स को नियुक्त कर सकता है। ये जो एडिशनल डायरेक्टर्स को नियुक्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है अंतर नियमों में प्रावधान होना। जो संचालक मंडल है वो अतिरिक्त संचालकों को तभी नियुक्त कर सकती है जबकि कंपनी के अंतर नियमों में अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति करने का प्रावधान हो। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त संचालक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो साधारण सभा में अपने आप को संचालक के रूप में नियुक्त कराने में असफल हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त संचालक का कार्यकाल, यानी जो अतिरिक्त संचालक का कार्यकाल है वो आगामी वार्षिक साधारण सभा तक का होगा या उस अंतिम तिथि तक होगा जिस तिथि को कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा होनी चाहिए थी। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो उस समय तक अतिरिक्त संचालक का कार्यकाल माना जाएगा। अब ये अधिकतम संख्या जो अतिरिक्त संचालकों सहित संचालक मंडल के सदस्य की कुल संख्या अंतर नियमों द्वारा संचालक मंडल के लिए निर्धारित सदस्यों की अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैकल्पिक संचालक ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कभी कभी कंपनी का कोई संचालक 3 महीने या अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर चला जाता है अथवा किसी कारण से कंपनी के कामकाज के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है, तो ऐसे में कंपनी का जो संचालक मंडल है वो उस संचालक के स्थान पर उसकी अनुपस्थिति की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसे संचालक को ही वैकल्पिक संचालक अर्थात ऑल्टरनेट डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वैकल्पिक संचालक है उसकी नियुक्ति के कौन कौन से प्रावधान हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना, यानी कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अधिकृत है अथवा कंपनी की साधारण सभा ने विशेष संकल्प पारित कर अधिकृत किया हो तो संचालक मंडल को वैकल्पिक संचालक नियुक्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति पहले से ही कंपनी के किसी संचालक का वैकल्पिक संचालक नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी संचालक को वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति तभी दी जा सकती है जबकि जो मूल संचालक है वो कम से कम 3 महीने के लिए भारत के बाहर चला गया हो, इसके कारण वो अनुपस्थित रह रहा हो। फिर नेक्स्ट है इसका जो कार्यकाल है, वैकल्पिक संचालक का जो कार्यकाल है वो कब तक होगा, जब तक कि मूल संचालक अपने कार्यस्थल पर वापस नहीं आ जाता है। जैसे ही वो वापस आ जाता है यानी भारत लौट आता है, अपने कार्यस्थल पर आ जाता है, वैसे ही वैकल्पिक संचालक का जो कार्यकाल है वह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी मूल संचालक का कार्यकाल उसके भारत लौटने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसे में मूल संचालक को ही संचालक के रूप में पुनः नियुक्त का अधिकार होता है, न कि वैकल्पिक संचालक को। तो इस प्रकार मूल संचालक का कार्यकाल उसकी वापसी से पूर्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। आकस्मिक संचालक, कभी कभी किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा नियुक्त संचालक का पद उसके कार्यकाल के सामान्य रूप से
पूर्ण होने से पहले ही रिक्त हो जाता है। इसे संचालक मंडल में आकस्मिक रूप से पद रिक्त हुआ माना जाता है। कंपनी का संचालक मंडल ऐसे रिक्त पद को भरने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। आकस्मिक संचालक के नियुक्त करने के भी कंपनी अधिनियम में प्रावधान है। वो कौन कौन से प्रावधान है? उसमें पहला है कि अंतर नियमों में प्रावधानों के अनुसार। अब संचालक मंडल कंपनी के अंतर नियम में प्रावधान है तो उस प्रावधानों के अनुसार ही उस आकस्मिक रूप से हुए रिक्त पद को भरने का अधिकार रखता है। लेकिन इसके विपरीत अंतर नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो संचालक मंडल स्वयं उस रिक्त पद को भरने हेतु संचालक की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नामांकित संचालक। संचालक मंडल किसी भी संस्था द्वारा किसी भी प्रभावी कानून के अधीन या किसी ठहराव के अधीन नामांकित व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार किसी भी कंपनी का संचालक मंडल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सरकारी कंपनी में अंशधारिता के कारण उसके द्वारा नामांकित किसी भी व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार रखता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर नियुक्ति। सामान्यतः संचालकों की नियुक्ति कंपनी की सभा में साधारण संकल्प पारित करके ही की जाती है। लेकिन इस विधि से नियुक्ति करने से अल्पमत वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे अल्पमत वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको संचालक मंडल में उनका रिप्रेजेंटेशन दिलाने के उद्देश्य से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी अधिनियम में प्रोविज़न है कि कंपनी के अंतर नियम कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालकों की नियुक्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। अब जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार संचालकों की नियुक्ति करने हेतु मतदान की 2 विधियां हैं, उनमें से किसी भी एक विधि का उपयोग किया जा सकता है। पहला तो है एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली और दूसरा है संचयी मतदान प्रणाली। तो इनमें से कंपनी किसी भी मतदान प्रणाली का उपयोग कर सकती है। संचालकों की नियुक्ति का नेक्स्ट मेथड है अधिकरण के आदेश से नियुक्ति। यदि किसी कंपनी के विरुद्ध अन्याय या कुप्रबंध के मामले की सुनवाई हो रही है तो जो अधिकरण है वो कंपनी को आदेश जारी कर सकता है कि कंपनी के विद्यमान प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक को हटाकर नए प्रबंध संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी और वह जितनी उचित संख्या में चाहे उन व्यक्तियों को संचालक पद पे नियुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। लास्ट है संचालकों की नियुक्ति का पॉइंट केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। कभी कभी किसी कंपनी के सभी संचालक अपने पद से रिजाइन कर देते हैं या सभी संचालकों में अयोग्यता उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें अपने पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं होता है यानी प्रवर्तक नहीं होता है तो केंद्रीय सरकार को यह आवश्यक संख्या में संचालक नियुक्त करने पड़ते हैं और ऐसे संचालकों का कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में संचालकों की विधिवत रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है संचालकों को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। संचालकों को अपने पद से किसी भी 2 मेथड है, उनमें से किसी भी मेथड से हटाया जा सकता है। उसमें पहला मेथड है सदस्यों या कंपनी द्वारा हटाना। कंपनी या सदस्यों द्वारा संचालकों को हटाने के बारे में जो डिफरेंट प्रोविजंस है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है साधारण संकल्प। कंपनी के सदस्य साधारण सभा में एक साधारण संकल्प पारित करके किसी भी संचालक को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकते हैं। लेकिन किसी भी संचालक को हटाने से पहले उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। लेकिन कुछ संचालक है जिनको इस प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है।
इसमें पहला है यदि कोई संचालक अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है, और दूसरा है यदि कोई संचालक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार नियुक्त किया गया है, तो ऐसे दोनों प्रकार के संचालकों को नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है हटाने के संकल्प की विशेष सूचना। जब कोई सदस्य किसी संचालक को हटाने का संकल्प सभा में प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे अपने इस इरादे की विशेष सूचना कंपनी को देनी होती है, और ऐसी जो विशेष सूचना है वो सभा होने के कम से कम 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है सूचना संचालकों को भेजना। कंपनी द्वारा किसी संचालक को हटाने के संकल्प की जब सूचना प्राप्त हो जाती है, तो उसके तत्काल बाद कंपनी को उस संकल्प की सूचना की जो एक कॉपी है वो संबंधित संचालक को भेजनी चाहिए। नेक्स्ट है संचालक को सुनवाई का अवसर देना। संचालक को जब ऐसे संकल्प की सूचना के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, अतः उसे कंपनी की सभा में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। संबंधित जो संचालक है उसे हटाने के जो संकल्प की सूचना के संबंध में अपना कोई लिखित ज्ञापन भी कंपनी को दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हटाए गए संचालक की पुनर्नियुक्ति नहीं। जिस संचालक को अपने पद से हटा दिया जाता है उसकी संचालक मंडल द्वारा पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति। हटाए गए संचालक को उसकी नियुक्ति के अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, और यह अधिकार उसके संचालक पद पर नियुक्ति अथवा संचालक पद के साथ किसी अन्य पद पर नियुक्ति को समाप्त करने पर होता है। नेक्स्ट है हटाने की सूचना के साथ रिक्त पद को भरने की सूचना। हटाए गए संचालक के पद को उसी सभा में तभी भरा जा सकता है जबकि संचालक को हटाने की विशेष सूचना के साथ ही उससे उत्पन्न रिक्त पद को भरने हेतु संचालक नियुक्त करने की विशेष सूचना भी दे दी गई हो। नेक्स्ट है संचालक का कार्यकाल। उस रिक्त पद पर नियुक्त संचालक का कार्यकाल उस तिथि तक रहेगा जिस तिथि तक उस हटाए गए संचालक का कार्यकाल होता। नेक्स्ट है संचालक मंडल द्वारा रिक्त पद भरना। यदि रिक्त पद को उसी सभा में भरने हेतु किसी भी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उस रिक्त पद को आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पद की भांति संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति करके भरा जा सकता है। अधिकरण द्वारा हटाना। कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण को कंपनी में अगर अन्याय और कुप्रबंध को रोकने हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसी दशा में यदि अधिकरण को लगे तो कुछ उपचार या राहत प्रदान किया जाना चाहिए, तो अधिकरण कंपनी तथा उसके संचालकों अथवा अन्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों के बीच हुए अनुबंध को निरस्त कर सकता है, जिसके कारण उन संचालकों या प्रबंधकीय पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब इस प्रकार अधिकरण के आदेश से हटाए गए किसी भी संचालक को जब हटा दिया जाता है तो उसका ये परिणाम होता है कि अधिकरण के आदेश से हटाए गए संचालक को किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। और नेक्स्ट है अधिकरण के आदेश से हटाए गए किसी भी प्रबंध संचालक या अन्य संचालक अथवा प्रबंधक को उस आदेश की तिथि से 5 वर्षों तक कंपनी का प्रबंध संचालक या अन्य संचालक या प्रबंधक के पद पर अधिकरण की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को संचालकों की नियुक्ति के विभिन्न विधियां और संचालकों को किस प्रकार से अपने पद से हटाया जा सकता है इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।